एवरीवन, हम झगड़ा करते ही क्यों हैं? हम प्यार से क्यों नहीं रहते? देखिए, जिससे हम झगड़ा कर रहे हैं हमें पता है कि वो इंसान हमारा अपना है और उससे झगड़ा करने के बाद हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे मन में भी बहुत पछतावा होगा, हमें भी बहुत बुरा लगेगा, हम भी बहुत उदास हो जाएंगे। लेकिन झगड़ा तो हो जाता है। देखिए, ये जो झगड़ा है ना, ये किसी से भी हो सकता है। जिस इंसान को हम अपना मानते हैं, हमारा मन के जो इंसान करीब होता है, अब वो चाहे कोई हमारा फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई अच्छा हमारा पड़ोसी हो सकता है जिसको हम बहुत मानते हैं, या फिर ऑफिस में कोई हमारा कुलीग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, जब झगड़ा होता है ना, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं। बहुत ज़्यादा हमें पछतावा होता है कि आखिर ये झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मन में पछतावा रह जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता। पछतावे के अलावा और हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। तो देखिए ना, हम झगड़ा करते ही क्यों हैं? भाई, ये झगड़ा किस वजह से हुआ, क्यों, क्या रीज़न है इसका, ये झगड़ा इतना बढ़ा कैसे? इस चीज़ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे लेंगे ना, तो हमारा झगड़ा बड़ा होने से बच जाएगा। देखिए, छोटी मोटी बातें तो हर रिश्ते में होती ही है ना। बहुत बार हम ना बहुत बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। होता क्या है, बात इतनी छोटी सी होती है, लेकिन हम इंसान उस बात को इतना लंबा खींच देते हैं ना, रबड़ की तरह, कि वो बात, छोटी सी बात कब इतनी बड़ी बन जाती है, कब वो झगड़े में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बचता ही नहीं। देखिए, जब भी कोई बात होती है ना, कोई भी बात हो रही है हमारी आपस में, और लग रहा है कि उस बात में थोड़ा गुस्सा आ रहा है, हमारी टोन चेंज होने जब शुरू होती है उस इंसान के प्रति, हमें वहीं पर थोड़ा संभल जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है हमारे सामने कौन खड़ा है, वो हमारा अपना है, जिसके बगैर हम नहीं रह पाते, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो देखो, वजह चाहे जो भी है, रीज़न चाहे जो भी है, झगड़ा चाहे किसी भी बात का है, आपको सिर्फ एक चीज पर काम करना है, वो है आपका बोलने का तरीका। देखिए, जो भी बात है, आप उसको सीधा सीधा बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठकर उस बात के बारे में आप बात कर सकते हैं कि भैया देखो, मुझे, जैसे कई बार है ना, क्या होता है ना, कि हमें कोई बताता है कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, देखो वो तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा था। और हम इंसान भी ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, हमें भी विश्वास हो जाता है, अच्छा उसने ऐसे कहा, और हम डायरेक्टली जाके एकदम से बोल पड़ते हैं, उनसे लड़ पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया। भले ही आप अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को बहुत मानते हो, लेकिन किसी तीसरे ने आपके कान भर दिए ना, आप जाके एक ही दम से चिल्ला पड़ते हो उस इंसान पर। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे को लाइक करते हो, आपका रिश्ते में कम से कम इतना तो विश्वास होना चाहिए कि कोई तीसरा इंसान आपको, आपके उस अच्छे दोस्त के प्रति आपके कान भर रहा है, तो आपको इतना तो होना चाहिए कि नहीं, वो इंसान मेरे लिए ऐसा नहीं कह सकता। और फिर भी अगर आपको उस इंसान की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आ रही है, तो आपको करना क्या है, जो भी मैं आपको बता रही थी, आप बजाय ये भड़कने के, चीखने चिल्लाने के, आप सीधा जाके बात करो ना। ये चाहे आप उस इंसान का नाम भी मत लो कि आपको किसने बताई ये बात, क्योंकि इससे होगा क्या, फिर वो इंसान आपकी बात सुनेगा, आपका दोस्त, फिर वो उससे जाके झगड़ा करेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि देखो, मेरे सुनने में आया है, मुझे किसी ने बताया है कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बात कही, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पर। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? सच में दोस्त, मुझे तो विश्वास नहीं होता। वैसे तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ, इस तरीके से। और जब आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है, आपके रिश्ते में इतनी गहराई है, तो आप इतना तो एक दूसरे को जानते ही होंगे, ये तुम डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, है ना। तो कभी कभी किसी तीसरे के चक्कर में भी हमारे बीच में दूरियां आ जाती हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। देखिए,
जब दीवार में दरार आती है ना, तो दीवार टूट जाती है, और जब रिश्तों में दरार आती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हमें क्या दीवारें खड़ी करनी है अपने रिश्ते में? नहीं ना, नहीं करनी है ना। देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, कहने को तो बहुत होते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे, लेकिन जिस रिश्ते को हम अच्छे से निभा पाए वो रिश्ता रिश्ता होता है ना। रिश्ते तो हमारे अनेकों होते हैं, कोई हम ताई है, कोई चाची है, कोई बुआ है, कोई ये है, कोई वो है, कोई दूर के रिश्तेदार है, कोई पास के रिश्तेदार है, बहुत होते हैं। लेकिन खास रिश्ते हमारे वो होते हैं जिनको हम दिल से निभाते हैं, यहाँ दिल से निभाते हैं। और देखो दोस्तों, छोटी मोटी नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती ही है, हर रिश्ते में होती है, लेकिन अपने रिश्ते को सहेज के रखना, संभाल के रखना, उस रिश्ते पर किसी की नज़र ना पड़े, हमारे रिश्ते खराब ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना, ये तो हमारी है। तो अपने रिश्ते को हमें कैसे संभालना है, कैसे सहेजना है, इसके बारे में तो हमें ही सोचना है। कई तरीके की चीज़ें होती हैं दोस्तों, और अगर हम देखो, ज़्यादातर तो हमारे फैमिली मेम्बर ही होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि देखो, ठीक है, दोस्त भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि दोस्त नहीं हो सकते। और ज़्यादातर देखो, फैमिली मेम्बर का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब फैमिली मेम्बर होते हैं ना, तो हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, सुबह शाम, मतलब हमें एक दूसरे का चेहरा भी देखना पड़ता है, एक दूसरे को थोड़ा बहुत झेलना और बर्दाश्त करना भी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप लोग सुन रहे हो मेरी ये वीडियो, तो आपको ये लगता होगा कि हम ही प्यार से बात करें, हम ही हमेशा झुकें, सामने वाले की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखो, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही सामने वाले को झेल रहे हैं? जी नहीं, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो भी आपको बहुत जगहों पर, बहुत सारी चीज़ों पर आपको वो बर्दाश्त करता है, जो आपको नहीं पता होता। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपका रिश्ता अच्छे से चल रहा है, अच्छे से निभ रहा है ना, तो ये मान के चलो, सिर्फ आप नहीं निभा रहे उसको, सामने वाला भी निभा रहा है। आपको ये लगता है कि हर चीज़ की बस मैं ही ध्यान रखती हूँ, मैं ही ध्यान रखता हूँ, मैं ही अच्छे से पेश आता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, वो तो इस तरीके से नहीं करती या करता है। जी नहीं, वो भी करते हैं, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, दोनों तरफ से ही रिश्ते निभते हैं। और ये छोटी मोटी नोक-झोंक जो आती है आपके रिश्ते में, इसको आप प्यार से सुलझा करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे अनोखे रिश्ते हैं आपके पास, ऐसे रिश्ते नहीं मिलते हैं। और जब आपको पता है कि आप उस इंसान के बगैर नहीं रह सकते, उससे लड़ाई झगड़ा करके भी आप उदास रहते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर किस बात की लड़ाई बताइए? इस बात को आप प्यार से सुलझा सकते हैं ना, क्यों किसी और की बातों में आके अपने रिश्ते को भी खराब करते हैं, है ना? तो दोस्तों, कोई भी बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे किसी बाहर वाले की वजह से या आपकी अपनी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किसी और फैमिली मेंबर ने कुछ और कह दिया, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, तो उस बात को आप आपस में बैठकर सुलह कर लीजिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी फायदा नहीं है, एक इतना सा भी फायदा नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो इस रिश्ते को हमेशा खूबसूरती से भरे रखना। आप क्या कहते हो इस बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।